तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 बहुत ही मजेदार प्रश्न लाया हूं और आप देख सकते हैं इस प्रश्न को। आप देखिए, ये 4 अंकों की संख्या है, आपको ध्यान से देख लेना है। अगर ये 7 यहां पर स्टार मैंने लिखा है, फिर 8 1 लिखा है, अर्थात यदि ये कुल 4 अंकों की संख्या है, मैंने लिख भी रखा है, अगर ये 4 अंकों की संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, अगर 11 से पूरा का पूरा भाग चला जाता है, तो आपको बताना है कि जो स्टार लिखा हुआ है यहां पर कौन सा संख्या आएगा। याद ये रखना है कि 7 यहां पर स्टार लिखा है, फिर 8 1 लिखा है, अगर ये 4 अंकों की संख्या है तो स्टार की जगह कौन सा संख्या होगा जिससे ये जो संख्या है पूरा का पूरा 11 से भाग चला जाएगा। निश्चित रूप से आप लोग मुझे फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज मैं आपको 11 से भाग देने का कुछ ऐसा नियम बताऊंगा जिसके माध्यम से इस प्रश्न के उत्तर को आप तुरंत बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अभी तो आपको क्या करना है, वीडियो को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोक देना है, उसके बाद थोड़ा सा गुना भाग करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वास्तव में ये जो संख्या 4 अंकों की संख्या है तो स्टार जो लिखा हुआ है वहां पर कौन सा अंक आएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ऐसे ही 3 प्रश्न आज हम आप लोगों के लिए आए हैं और तीनों ही प्रश्नों को देखिए बहुत ही यूनिक टाइप का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न दे दिए जाए जैसे 3 का घात 25 है, 3 का घात 26, 3 का घात 27 और 3 का घात 28 है, सभी को जोड़ा गया है तो ये किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हालांकि यहां पर 4 ऑप्शन दिया है तो आपको केवल इन 4 ऑप्शन में से कौन से संख्या से भाग जाएगा केवल इतना बताना है, ठीक है। उसी प्रकार मैंने एक और प्रश्न लाया है जो बेसिक नियम पर आधारित होगा। इसका मैं बेसिक नियम बताने वाला हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को यदि हम हल करेंगे, मतलब 67 का 67 बार गुना करेंगे, उसके बाद उसमें 67 को जोड़ेंगे, फिर 68 से भाग देंगे, तब शेष फल कितना बचेगा। तो यहां पर अगर आपको इसका नियम पता होगा ना तो इसका उत्तर आप तुरंत बता सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसको यदि हम पूरा हल करें तो शेषफल क्या आएगा। याद रखिए, आपको केवल शेषफल बताना है, भागफल नहीं बताना है। शेषफल कितना बचेगा, यहां पर मैंने ऑप्शन में लिख रखा है 66, 67, 68 और 69। ये सभी 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार के गणित को ना चुटकियों में हल करना सिखाया जाता है। और आप निश्चित रूप से अगर आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आपको समझ तो आता होगा, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी टच कर लेना है। चलिए, इस प्रश्न को हम सबसे पहले बनाते हैं, ठीक है। तो तीनों ही प्रश्न को हम बहुत ही सरल तरीके से आज बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हम बनाएंगे तो याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको हल नहीं करना है, इसका सूत्र याद रख लेना है। तो आपको क्या करना है, एक देखो सूत्र तो बहुत सारे हैं, प्लस वाला भी होगा माइनस वाला भी होगा, तो मैं आपको केवल आज प्लस वाला सूत्र बता रहा हूं। यदि हमें कोई इस प्रकार का संख्या दिया हो, इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझ लेना है। अगर x पावर n है, +1 है और यहां पर x + 1 है, अब इसको आपको समझना है। देखिए कैसे समझेंगे मैं बता रहा हूं। ये जो संख्या दिख रहा है x + 1 और ऊपर में भी x + 1 ही है, लेकिन यहां पर देखिए n जो दिया हुआ है n, अगर n जो है, n का मान जो है विषम हो, ध्यान दीजिएगा, अगर n का मान विषम है तो आपको बहुत ही सरलता से इसको हल कर लेना है। अब ये याद रखिए, ये पूर्णतः भाग चला जाएगा कब, यदि x का मान यहां पर देखिए x का पावर n + 1 है और x + 1, अगर x का पावर n + 1 को x + 1 से भाग दिया जाए तो ये पूर्णतः भाग चला जाता है, पूरा का पूरा भाग चला जाता है। अर्थात इसको आपको इस रूप में तोड़ लेना है, इस रूप में तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा। उसके बाद जो संख्या बच जाएगा वही हमारा क्या होगा, शेषफल होगा। अर्थात आपको एक चीज हमेशा याद रख लेना है, कोई भी प्रश्न दिया हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्रश्न दिया हो जैसे x की पावर n + 1 और इसी को यदि हम x + 1 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। याद रखिए, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। तो आपको ये जो गणित दिख रहा है उसको इस रूप में ला लेना है। याद रखना है कि ये जो n का मान है वो विषम होना चाहिए, विषम संख्या, जो कि हमारे प्रश्न में ऑलरेडी n का मान जो है क्या है, घात जो है विषम है। अब यहां पर संख्या है वो कुछ भी हो, हमें केवल घात से मतलब रखना है। घात जो है यदि विषम है और यहां पर योग हुआ हो तो आपको इस रूप में बदल लेना है। अब कैसे बदलेंगे, देखिए मैं बदल के आपको बता रहा हूं।
इसको आप कैसे बदलेंगे, यहां पर देखिए हमें दिया हुआ है 67, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो 67 का पावर 67 ही दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दिया है 67 और इसका पावर भी दिया है 67। इससे हमें मतलब नहीं है, हमारा सूत्र किस रूप में आना था, इस सूत्र को मैं यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं। अगर x पावर n है प्लस 1 है और इसको x पावर 1 से भाग दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, सॉरी x प्लस 1 से भाग दिया जाए, तो यहां पर x का पावर n जो भी है हमें क्या करना है, इसमें प्लस रूप में लिखना है। यहां पर प्लस में क्या लाना है, 1 लाना है। अब प्लस में यहां पर मुझे 1 लाने के लिए यहां पर जो संख्या दिख रहा है उससे 1 को यहां पर ले आना है। अब 67 है तो 67 में 1 को हमने यहां पर ला लिया, तो यहां पर क्या बचा, 60 बचा, 66 बचा। अब इतने भाग को मैं अलग कर लिया हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इतने भाग को अलग कर लिया हूं और ये जो नीचे में 68 जो दिख रहा है उसको मुझे किस रूप में लिखना है, x प्लस 1, अर्थात x प्लस 1। यहां पर देखिए तो x प्लस 1 का मतलब क्या है, 67 प्लस 1, तो यहां पर 67 प्लस 1 लिखेंगे। अब देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों क्या हो गया है, इस रूप में आ गया है, जिसमें ये जो घात है, मैंने पहले बताया है, ये जो घात है वो क्या है, विषम है। अब हमें ये तो समझ आ गया है कि ये और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, क्योंकि इस सूत्र का पालन कर रहा है, अर्थात ये और ये तो पूरा का पूरा भाग चला गया, अर्थात आपके पास शेषफल के रूप में केवल कितना बच रहा है, फिर केवल 66। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि यहां पर देखिए उत्तर में कितना आएगा, 66 आएगा। मतलब इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसमें उत्तर कितना आ रहा है, 66 जो है, मतलब 66 जो है क्या होगा, शेषफल होगा। याद रखिए शेषफल होगा, भागफल नहीं। तो यहां पर शेषफल कितना होने वाला है, 66 होने वाला है। ये एक बेसिक नियम है, आपको एक सूत्र ही याद करना है। कौन सा सूत्र मैंने पहले बताया है, आपको x का पावर n दिया हो और यहां पर प्लस 1 है और यहां पर x प्लस 1 है, तो ये संख्या जो है पूरा का पूरा भाग चला जाता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग चला जाएगा भाई। लेकिन हमको पता है कि इसमें से हमने एक ले आया था इधर, तो आपके पास कितना बच रहा था, 66, अर्थात यहां पर शेषफल कितना बच रहा था, 66। चलिए इसमें देखिए, अब इसको आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान से देख लेना है। इसमें देखिए यहां पर 3 का घात 25, 3 का घात 26, 3 का घात 27 और 3 का घात 28 है। अगर इनको हम भाग दें तो किस संख्या से पूर्णतः भाग चला जाएगा, जबकि संख्या हमें दिया गया है 11 दिया है, 25 दिया है, 30 दिया है और 16 दिया है। इन सभी चारों संख्या में से किस संख्या से पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको सरल रूप में हल करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 3 का घात 25 इसमें भी आया है, 3 का घात 25 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। कैसे, देखिए अगर मैं 3 का घात 25 को सभी में से कॉमन निकालूं तो इसमें क्या बचेगा, एक ही बचेगा। अब इसमें 3 का घात 26 है और 3 का घात 25 को निकाले हैं तो 3 का घात 1 बचेगा, मतलब 3 बचेगा। यहां पर देखिए 3 का घात 25 को निकाल लिए, मतलब 3 का घात 2 बचा है और 3 का घात 2 मतलब कितना होता है, 3 तिया 9। उसी प्रकार यहां पर देखिए 3 का घात 28 है और 3 के घात 25 को आपने बाहर निकाल दिया है, कॉमन निकाल दिया है, तो 3 का घात 3 बचा। अब 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27। यहां पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो इसको अगर आप जोड़ देते हैं, इन सभी को आप क्या कर देते हैं, इतने को जोड़ देते हैं, तो देखिए 27 में आप 3 करेंगे, 3 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 30 में आपको 9 जोड़ा 39, 39 में 1 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 3 का घात 25 जो दिया हुआ है और यहां पर कितना आ रहा है, 40। अब देखिए इसमें से आप देखिए इसको 11 से भाग देकर देखिए, 25 से भाग देकर देखिए, 16 से भाग देकर देखिए, 30 से भाग देकर देखिए, ये 40 जो है भाग नहीं जा रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें से कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर 3 का घात जो 25 दिख रहा है तो इनको आप 3 का घात 24 कर लीजिए और 3 का घात 25 था तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो यहां पर क्या करेंगे, ऐसा गुना कर देंगे। अब ऐसा करने से हमें क्या समझ आया, ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 मतलब 120 हो रहा है। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर कर देता हूं इसको, ठीक है। ये देखिए यहां पर देखिए ये कितना हो गया है, 3 का घात यहां पर 24 है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहां पर देखिए हमारे पास क्या बच गया है, 3 का घात 24 है और यहां पर 4 तिया 12 मतलब 120। अब देखिए इसको आप भाग देकर देख सकते हैं, ये जो 30 से भाग चला जाएगा, इसको आप भाग देकर देख सकते हैं और ये तो 3 से भाग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसको जब आप गुना करेंगे ना, पूरा गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा और 0 आएगा मतलब ये संख्या जो है 3 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, लास्ट में 0 आ रहा है इसलिए इसे 30 से भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा। मतलब ये जो पूरा संख्या है इसका जो उत्तर आएगा, इनको हल करेंगे तो वो किस संख्या से भाग जाएगा, 30 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। अब चलिए
उस प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमने सबसे शुरू में पूछा था, और इसमें हमने ये कहा था कि ये जो 4 अंकों की संख्या जो है अगर 11 से पूर्णतः भाग चला जाता है तो आपको क्या बताना था, आपको केवल ये बताना था कि ये जो स्टार दिख रहा है वहां पे कौन सा संख्या होगा, क्योंकि ये 4 अंकों की संख्या है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान दे लेना है कि कोई भी संख्या हो जो 11 से अगर भाग चला जाता है तो वो 11 से भाग जाने का नियम आपको पता होना चाहिए। तो 11 से भाग जाने का नियम क्या है, मान ले जाए आपको क्या करना है, सम संख्या, ध्यान दीजिएगा ये जो संख्या दिया है उसमें से आपको सम स्थान वाले संख्या निकालना है और विषम स्थान वाले संख्या का योग निकालना है। तो सम स्थान, याद रखिए सम स्थान बोल रहा हूं, सम संख्या नहीं बोल रहा हूं, सम स्थान। तो सम मतलब देखिए ये पहला स्थान पर है, देखिए मैं इसका क्रमांक लिख देता हूं। मान लीजिए पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, और ये तीसरे स्थान पर है, और ये चौथे स्थान पर है। तो सम स्थान पर जो भी संख्या है उसका आपको योग करना है। तो सम पर क्या क्या है, ये 8 है और यहां पर क्या है 7 है। दोनों का योग कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। यहां पर देखिए सम स्थान पर हमने निकाल लिया, अब विषम स्थान पर जो संख्या उसका निकालना है। तो विषम स्थान पर हमारा क्या है, 1 है, और एक वह संख्या जिसको हमें ज्ञात करना है। अब मान ले जाए ये पता नहीं है तो हम मान लेते हैं इसको x, ठीक है। इसका मान कितना है, अब इसका मान तो हमें पता करना है। इसका मान जो भी आएगा, उत्तर जो भी आएगा, तो इन दोनों संख्या का जो अंतर है, ध्यान दीजिएगा दोनों संख्या का अंतर या तो 0 आना चाहिए या फिर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है, सम संख्या के जो अंक होंगे उनको योग करेंगे और विषम संख्या में जो भी संख्या होगा उसका योग करेंगे। दोनों को योग करने के बाद यदि हम घटाते हैं, घटाने के बाद यदि उन संख्याओं का जो अंतर है वो या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो निश्चित रूप से दिया गया संख्या जो है क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। और इस शर्त में कहा गया है कि वो 11 से तो पूर्णतः विभाजित है, मतलब 11 से तो भाग जाता ही जाता है। आपको इस शर्त के आधार पर बताना था कि यहां पर स्टार पर क्या आएगा। तो भाई यहां पर देख लीजिए, यहां पर 1 + x, और इसी x का मान हमें निकालना है क्योंकि स्टार की जगह हमने x लिख रखा है। तो 15 में हम क्या करें, अब हमने बताया कि अंतर निकालना है, घटाएं। तो इसमें क्या घटाएंगे, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 या 11 आना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहां पर 1 अंकों की संख्या निकालना है आपको। यहां पर क्योंकि 4 अंकों की संख्या है तो यहां पर आपको 1 अंक लिखना है। उदाहरण के लिए अगर यहां पर मैं क्या करता, 14 करता, तो 14 और 1 15 होता तो 0 आ जाता, लेकिन 14 जो है 2 अंकों की संख्या है। तो आपको क्या करना है, 1 अंकों की संख्या लेना है। तो याद रखिए यदि इस x की जगह, ध्यान दीजिएगा, इस x की जगह अगर मैं क्या मान लूं, इस x की जगह अगर हम 3 मानते हैं और x की जगह यदि हम 3 मान लेते हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 15 में आपको क्या करना है, 4 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और यदि 11 आ जाए, मैंने बताया है 11 से भाग देने का नियम, यदि सम संख्या में जो भी अंक होंगे उनका योग, और विषम स्थान पर भाई सम स्थान और विषम स्थान पर जो भी अंक होगा उसका जो योग है या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो निश्चित रूप से दिया गया संख्या पूर्णतः भाग चला जाता है 11 से। तो यहां पर देखिए हम क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। इसको हम प्रूफ करके भी बताएंगे। तो चलिए इसको मैं प्रूफ कर देता हूं, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं और यहां पर ले जाता हूं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहां पर हमने क्या लिया है, स्टार की जगह क्या आएगा, बोल रहे हैं 3। तो इसका मतलब यह है कि हमारा संख्या जो है 7, 3, 8 और 1 होगा। तो स्टार की जगह क्या आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है। अगर ये सही है तो निश्चित रूप से 11 से भाग चला जाना चाहिए, और हमने इसी को पूछा था कि वास्तव में स्टार की जगह क्या आएगा। अब भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 11 छक्का 66, यहां पर देखिए 11 छक्का 66 हो रहा है। तो यहां पर कितना बचा है, 4 बचा है, और यहां पर 3, तो टोटल कितना बच गया, 7 बच गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो रहा है। तो 11 सत्ते 77 हो रहा है, 11 सत्ते 77, और 1 बचा है। अब 1 बचा है, यहां पर 1 है, तो 11 1 कम 11। देखिए पूरा का पूरा 11 से भाग चला गया। निश्चित रूप से इस प्रकार आप कोई भी ऐसी संख्या जिसको 11 से भाग देना है और पता करना है कि वास्तव में ये 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना है, उनके सम स्थान के संख्याओं को जोड़ लेना है और विषम स्थान में आए हुए संख्याओं को जोड़ लेना है। दोनों का अंतर निकाल लेना है। यदि अंतर जो है 0 हो या फिर 11 हो तो निश्चित रूप से दिया गया संख्या जो है 11 से भाग चला जाता है। तो निश्चित रूप से आज मैंने 3 बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताए हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आया होगा। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखने हैं ना, तो बगल में आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को आपको क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।